श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु जो कुछ भी दिए हैं जीवन में, उसको उनकी सेवा में अर्पित कर दो, तब तो दियम वस्तु गोविंद तुम्हें वो समर्पय वाली बात सिद्ध हो जाएगी। जो भी भगवान ने हमको दिया है, ये जो उनके लिए नहीं अर्पित करते हो, तो ऐसे संसार के लिए अर्पित करोगे जहाँ राग द्वेष मोह आसक्ति अज्ञान के अलावा और कुछ नहीं है। और जो कुछ प्रभु ने दिया है वो प्रभु के लिए अर्पित कर दोगे, मुक्त हो जाओगे। मैं किसी एक विशेष आश्रम की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं मानव मात्र के कल्याण की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जिनका चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं, महर्षि स्वामी कार्तिकेय जी, वो विश्व कल्याण का संकल्प करके सदा चलते रहते थे। और भक्तों, धन लक्ष्मी माता के प्रसाद के रूप में होता है। लक्ष्मी देवी जो प्रभु की अधिष्ठात्री हैं, स्वामिनी हैं, शक्ति हैं, उन्हीं का प्रसाद है धन। यदि उसको प्रभु के कार्य में लगाया जाए तो, और यदि वो भगवत सेवा में न लगा करके भोगार्थ या विनाशार्थ प्रयोग किया जाएगा तो वो लक्ष्मी का प्रसाद नहीं होगा। वो कुलक्ष्मी का, सत्यानाश का, विध्वंसकारी दुरुपयोग हो जाएगा वो। इसीलिए कहा गया सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। धन वही धन्य होता है जिसकी प्रथम गति होती है। प्रथम गति क्या होती है? दानम भोगो नाशः तीसरो गतयो भवन्ति वित्तस्य। वित्त अर्थात धन, वो तीन गति के अनुसार तीन रूप में समाप्त होता है। दानम पहला है सात्विक दान में, दूसरा अपने भोग के लिए, और तीसरा नाश। यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवेत्। जो न देता है और न भोगता है, उसके धन की तृतीय गति होती है। तृतीय गति क्या है? नाश। सर्वोत्तम गति होती है परमार्थ में प्रयुक्त कर दो, भगवदर्थ प्रयुक्त कर दो। दूसरी गति है अपने भोग में खर्च करो, और इनमें भी जो नहीं खर्च करता है उसके धन का नाश होता है, और जो बाद में उसको भोगता है उसका विनाश करता हो। क्योंकि जो छोड़ करके मरा है उसकी भारी आसक्ति उसमें लगी हुई, क्योंकि वो न दे पाया न भोग पाया। तो दूसरे लोग जल्दी खर्च नहीं करते। हाँ, यदि कोई उसको भगवान के लिए खर्च कर दे तब तो बच जाता है, नहीं तो नाश करता है वो धन। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप भी अपने जीवन में कुछ परमार्थ कर सकें। संत का तो जीवन परमार्थ के लिए ही होता है। जैसे स्वामी कार्तिकेय जी महाराज का तो आत्म कल्याण तो पहले हो गया था, अब वो विश्व कल्याण के लिए चल पड़े थे। और आप लोग श्रवण कर रहे थे, स्वामी कार्तिकेय जी महाराज लखनऊ में बड़े अच्छे अच्छे सत्संगी उनको मिल गए, विचारवान मिल गए। तो उनको साथ में लेकर के वास्तव में विश्व कल्याण का बड़ा जबरदस्त कार्यक्रम शुरू कर दिया था महाराज जी ने। और मैं आपको बताया था कि उसमें ऐसे ऐसे लोग थे
जो सरकार में बड़े ऊंचे ऊंचे पद पर थे और बड़े श्रद्धावान थे। लाल बहादुर शास्त्री का नाम मैंने लिया था और भी कई लोगों का। ये सब लोग स्वामी कार्तिकेय जी के संकेत के अनुसार बिल्कुल समर्पित थे और पूरे लखनऊ में कई कई जगह सत्संग होता था। शाह नजफ के विशिष्ट कार्यक्रमों में सर्वप्रथम श्री महर्षि जी को ही बुलाया जाता था और सात्विक फल मेवाद के द्वारा उनको उपहार देकर उनसे कृपा की प्रार्थना की जाती थी। वैसे भी भक्तों, लखनऊ जो है लक्ष्मण जी के द्वारा बसाया हुआ राम की पुरी अयोध्या के निकट में है। राम की पुरी अयोध्या जी में सब स्वामी कार्तिकेय जी को बहुत मानते थे। मुख्य स्थान तो वहीं था उनका, गुप्तार घाट पर ही। भले उन्होंने बिल्डिंग नहीं बनाई, लेकिन वट वृक्ष के नीचे वहीं ज़्यादा समय व्यतीत किया। गुरुदेव श्री वृंदावन धाम में विराजते थे। तो भक्तों की सुविधा के लिए शाह नजफ द्वार के बाहर बने हुए कमरे भी रहने के लिए बड़ी सरलता से उपलब्ध होते थे। सामान्य दिनों के अतिरिक्त बड़े बड़े महोत्सवों में नल और बिजली की यथेष्ट सेवा होती थी, जबकि उस समय वहाँ शहर आज के जैसा नहीं था। आज जैसी व्यवस्था न होने पर भी बड़ी उदारता और श्रद्धापूर्वक प्रशासन भी सेवा में लगा रहता था। और अब भी प्रभु की कृपा है जो प्रशासन एक महान योगी के द्वारा संचालित है। और यद्यपि उस समय मुसलमान लोग भी पोषित थे, लेकिन फिर भी संत के संग का असर पड़ा था। मुहर्रम के दिन में भी शंख और घड़ियाल बजाने की स्वतंत्रता दी जाती थी। कोई मुसलमान रोकने की बात नहीं करता था। कार्तिकेय जी का नाम लेते ही सब कहते थे वो तो सभी के हैं, वो किसी एक धर्म एक मजहब के नहीं, सभी के कल्याणकारी महान पुरुष भगवान के भेजे हुए। गंगा दशहरा के पश्चात श्री गुरु पूर्णिमा का महान पर्व आया और उसमें देश के बंगाल, बिहार, अवध, राजस्थान तथा मालव आदि विभिन्न प्रांतीय भक्तों की विशेष उपस्थिति हुई। और भक्तों 29 जुलाई सन 50 शनिवार को सिकंदर बाग में सभी ने बारी बारी से गुरुदेव के पूजन का आनंद लिया। उस दिन कुटी के द्वार के दाहिने भाग में महाराज जी को चौकी पर आसीन करके पूजन का कार्यक्रम आरंभ किया गया। सदा की भांति श्री गुरुदेव का पूजन सर्वप्रथम किशोरी जी ने किया। सब लोगों की यही भावना रहती थी कि किशोरी माता अपने गुरुदेव का पूजन पहले कर लें, फिर हम लोग करेंगे। और फिर उसके बाद तो संतगण सब परिवार, श्री भटनागर साहब, जौहरी घाट, श्री राम कुमार शर्मा, होरीलाल जी शर्मा, शालिग्राम टंडन, रानी साहब, गोपाल खेड़ा आदि अनेक भक्त भक्ताओं ने महाराज जी का बहुत भाव से पूजन किया। ये जीवन में बड़े सौभाग्य के दिन होते हैं भक्त। और उसके बाद सभी भक्तों ने प्रसाद सेवन करके एकत्रित सभी गुरु भाई तथा बहनों से परस्पर सब प्रेम भेंट तथा जितने समय तक वे सिकंदर बाग में रह सके गुरु महाराज की कृपा का परस्पर अनुकथन और उनके पीयूषोपम मतलब अमृत जैसे प्रवचन श्रवण का लाभ लेते रहे। समय अभाव होने पर यथाशक्ति गुरु महाराज के परमोपयोगी उपदेशों को अपने हृदय पटल पर अंकित करके उनके वियोग में अश्रुधारा बहाते हुए सभी को प्रस्थान अपने अपने जगह के लिए करना पड़ा।
आते समय सभी के हृदय में कितना हर्ष और उत्साह था, लेकिन जाते समय पता नहीं कहाँ वो खो गया। भक्तों, सिकंदरबाग लखनऊ के सत्संग में जो भक्तों की झांकी होती थी महाराज जी के साथ में, अद्भुत होती थी। सन 1950 में महाराज जी का समझने योग्य, जीवनोपयोगी, भ्रांति उन्मूलक ऐसे दैनिक सत्संग का प्रवाह चलता रहा, जिसको अनेक महानुभाव अपनी अपनी डायरियों तथा कापियों में नित्य ही अंकित करते रहते थे। श्री डी.पी. भटनागर साहब के अंकित किए हुए बहुत से उनके जो संकलन थे, उसके द्वारा शांति साधन नाम की एक पुस्तक छपी थी और एक विश्व शांति पत्रिका भी निकलती थी, जिसे महाराज जी के बोले हुए शब्द दिए जाते थे। और 24 अगस्त सन 50 को रेडियो स्टेशन लखनऊ से सायं 6:30 से 7 बजे के मध्य श्री महाराज कार्तिकेय जी का विश्व कल्याणकारी प्रवचन प्रसारित हुआ। गुरु पूर्णिमा के पश्चात परम सुखद एवं पुनीत श्रावण मास में फैजाबाद के भक्तों की प्रार्थना से द्रवित होकर श्री किशोरी जी श्री महाराज जी की आज्ञा से कुछ दिनों के लिए गुप्तार घाट पधारी। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, गुप्तार घाट बिल्कुल फैजाबाद की छावनी में ही है, अथवा यूँ कहिए कि छावनी जब बनी तो गुप्तार घाट पर बनी, क्योंकि घाट और सरयू मैया तो पहले से हैं, छावनी बाद में बनी होगी। किंतु अब ऐसा लगता है कि छावनी पहले है। जब पहले पहुँचेंगे आप तो पहले छावनी मिलेगी, घाट बाद में मिलेगा। और राधाष्टमी के मुख्य पर्व पर बहुसंख्यक भक्तों की प्रार्थना के अनुसार महाराज जी की आज्ञा से राम भंडार वाले श्री राम कुमार शर्मा जी फैजाबाद गए और वहाँ के प्रेमी भक्तों के, लखनऊ निवासी भक्तों की विशेष प्रार्थना और महाराज जी की सम्मति निवेदन करके 18/9/50 को सायं 3 बजे किशोरी जी को गुप्तार घाट से लेकर अपनी कार द्वारा सायं 6 बजे लखनऊ पहुंच गए। नगर से बाहर फैजाबाद मार्ग पर किशोरी जी के स्वागतार्थ 5 मोटरों में भरे हुए, अब उस जमाने में 5 मोटर से सन 50 की बात है वक्तों, बहुत जो गण्यमान्य व्यक्तियों सहित बहुसंख्यक भक्तों की उपस्थिति जय घोष के साथ चल रही थी। जय घोष किसी पार्टी का नहीं होता था भक्तों, भगवान का, विश्व कल्याण का नारा बोलकर, प्रभु के नाम का कीर्तन बोलकर जय घोष होता था। और उसके बाद सिकंदरबाग में श्री भगवान जी के पास अर्थात कार्तिकेय जी महाराज के पास सब गए, जिससे उपस्थित सभी भक्तों को महाराज जी के दर्शन का आनंद प्राप्त हुआ। श्री गुरुदेव की आज्ञा से आमीनाबाद पधारी माता किशोरी जी और शर्मा जी के परिवार को परम सुख दिया, जो समर्पित सेवक थे वो। और उसके बाद राधाष्टमी का उत्सव एक भक्त राम कुमार जी के मकान पर बड़े उत्साह से मनाया गया, जिसमें दिन भर आनंद की वर्षा होती रही। और महाराज भक्तों ने फिर श्री चैतन्य चरितावली कथा का दैनिक कार्यक्रम रखा। महाराज जी के मुखारबिंद से जो सत्संग के मोती बरसते थे, उसको भरपूर भक्त लोग भाव भरकर हृदय
की झोली खोल करके लूट करके इकट्ठा करते थे। और भक्तों, सिकंदर बाग में अनेक असाध्य बीमारियों को दूर करने के लिए महाराज जी यौगिक क्रियाएं भी सिखाने लगे, जिनको देखने तथा सीखने के लिए बहुत से डॉक्टर भी प्रातःकाल वहाँ पहुँच जाते थे। कुछ डॉक्टर तथा वैद्यों को ईर्ष्या द्वेष भी होने लगा कि हमारे जो ग्राहक हैं अब हमारे यहाँ ना आकर उधर जा रहे हैं। तो महाराज इसलिए गुरु महाराज का जनता में मिथ्या अपवाद भी फैलाने का पाप कमाने लगे डॉक्टर लोग। किंतु विचारशील भाई बहनों के हृदय में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर भी पर बुद्धिगामी भोली जनता तो कुछ ऐसी थी जो लाभ से वंचित रह गई। और फिर इसके बाद भक्तों, महाराज जी विजयादशमी के दिन जैसे सब कुछ मर्यादाओं को भी पार कर गए हों, ऐसे मूसा बाग पधारे। महाराज जी के लिए कोई भेद नहीं था किसी प्रकार का। साथ में भक्तों से भरी हुई 3 ट्रकें तथा कई कारें भी थी। शमी वृक्ष के पूजन के पश्चात उसी बाग में रसोई हुई और भगवान का भोग लग जाने पर महाराज जी ने पंक्तिबद्ध सभी भक्तों को अपने हाथ से खूब भरपूर मिष्ठान आदि अनेक पदार्थों को परोसा खिलाया। और प्रसाद सेवन के पश्चात वहाँ देर तक भजन कीर्तन का आनंद बरसता रहा। उसके बाद सभी भक्तों सहित सत्संग के समय से पूर्व महाराज जी फिर सिकंदर बाग वापस आ गए और श्री किशोरी जी भी परिकर समेत अमीनाबाद होती हुई सत्संग में पधारी। भक्तों, महाराज जी तो सभी के थे, किसी के बांटे के नहीं थे, सबके ऊपर कृपा करते थे। जो भी भाव से बुलाए चले जाते थे। और उसके बाद किशोरी जी सहित सभी भक्तों ने महाराज जी की सन्निधि में शरद पूर्णिमा का व्रतोत्सव मनाया। महाराज जी ने उस दिन के सत्संग में बताया कि जिस तिथि को चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ दिखते और अपनी शीतल रश्मियों के द्वारा चराचर को अमृत प्रदान करते हैं, उसी का नाम शरद पूर्णिमा है। और भक्तों, चंद्रमा मन के देवता हैं, अतः पूर्णिमा के दिन मन बहुत बलिष्ठ और शक्तिशाली होता है। उस दिन मनुष्य जिस प्रकार का चिंतन करेगा वैसा मास भर रहेगा। यदि पूर्णिमा के दिन मन भगवत आनंद में निमग्न है तो मास पर्यंत उसी तरह वो भगवत आनंद में रहेगा। इसके विपरीत यदि किसी ने मन को कोई लौकिक शोक, मोह, भय, चिंता या दुर्विचार में लगा दिया तो पूरे महीने तक वो उसी प्रकार रहेगा। इसलिए महाराज जी ने कहा कि भाइयों, माताओं, आप लोग 12 पूर्णिमा तिथियों में से सर्वश्रेष्ठ जो शरद पूर्णिमा है वही दिन है। सदैव सचिंतन सावधान होकर भक्ति में समर्पित रहो। अमावस्या के समान इस तिथि में भी जहाँ तक हो पेट खाली रखे, क्योंकि उसके खाली रहने पर चंद्र रश्मियों के द्वारा अमृत रस की अधिक उपलब्धि होगी। दूध, गिरी, खीर इत्यादि श्वेत पदार्थ चंद्र रश्मियों के अधिक आकर्षक होते हैं, इसलिए इनको थोड़ा सेवन कर सकते हो। किसी से भोजन के बिना न रहा जाए तो दिन में थोड़ा दूध पी लेना चाहिए, रात्रि में बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा आहार लेना चाहिए और चंद्र रश्मियों के द्वारा शीतल हुई खीर को ग्रहण करना चाहिए। नमकीन पदार्थों को उस दिन भूल कर भी कदापि नहीं ग्रहण करना चाहिए।
शरद पूर्णिमा को नमकीन पदार्थ नहीं खाने चाहिए, क्योंकि वो पाए हुए गुणकारी पदार्थों के प्रभाव को नष्ट करके अनेक प्रकार की बीमारियों को जन्मदाता बन जाते हैं नमकीन। इसलिए शरद पूर्णिमा को खीर जो भगवान को भोग लगाई गई है या दूध, यही लेना चाहिए। महाराज जी ने विभिन्न रोगों की निवृत्ति के लिए अनेक प्रकार के चंद्र रश्मियों के सेवन करने की विधि भी बताई और 12 बजे रात्रि तक लगातार कीर्तन, भजन तथा महाराज के पदों को नृत्य पूर्वक गाती हुई उपस्थित बहनें और माताएं किशोरी जी के साथ महाराज का आनंद लेने लगी। श्री किशोरी जी तत्क्षण अपने अप्राकृत स्वरूप से नित्य महाराज में पहुंचकर विभिन्न प्रकार के भाव प्रकट करती हुई ध्यानस्थ हो गई। और महाराज फिर तो उनका ध्यान तो साधारण नहीं था ना, वो तो समाधिस्थ हो गए। और फिर भक्त लोग जो नए थे वो तो घबराए कि माता को क्या हो गया, ये तो मूर्छित हो गई। लेकिन पुराने भक्तों को पता था कि समाधि में है, इसलिए भक्त लोगों ने गायन शुरू कर दिया। भक्तों, हर आदमी इस तरह की दैवी चीज़ों को समझ नहीं सकता है। कई लोग नासमझी बस उपेक्षा और ज़्यादा नासमझे होते तिरस्कार भी कर देते हैं। और भक्तों, भाग्यशाली जो थे भक्त, उन्होंने किशोरी माता को प्रणाम करके भावपूर्वक गायन शुरू किया और प्रेम से आंखों से आंसू गिर रहे थे और भक्त माताएं गा रही थी। हम चाकर राधे रानी के, वृषभानु ललित ठाकुरानी के। हम चाकर राधे रानी के, वृषभानु ललित ठाकुरानी के। बड़े भाव से गा गा करके नाचने लगे। कोई मजीरा बजाने लगी, कोई अन्य वाद्य यंत्र बजाने लगी और बड़े उच्च स्वर से बोलती थी। बार बार एक शब्द को दोहराती थी, वृषभानु ललित ठाकुरानी के, वृषभानु ललित ठाकुरानी के। हम चाकर राधे रानी के, वृषभानु ललित ठाकुरानी के। भक्तों, इस प्रकार के कीर्तनों के द्वारा श्री बाई जी ने बहुत देर तक किशोरी जी के चरणों में अपनी सेवा अर्पित की। कीर्तन और भाव इतना सच्चा था कि कुछ समय के बाद माता ने नेत्र खोल दिए और देखा भक्त माताएं झूम रही हैं। फिर इसके बाद भगवान को भोग लगाकर किशोरी जी और गुरु महाराज दोनों की आज्ञा से सभी भक्तों ने खीर प्रसाद सेवन करके अपनी सुविधा और सामर्थ्य के अनुसार भजन कीर्तन द्वारा रात्रि में अधिक से अधिक जागरण किया। आनंद विभोर माता लोग थी, भक्त लोग थे। और भक्तों, इसके बाद जब दीपावली का समय आया तो घर घर में बड़ी भाव से दीपावली मनाई जा रही थी कि हमारे ऊपर कृपा करने के लिए दो सिद्ध महापुरुष आए हुए हैं। और उसके बाद अन्नकूट का महोत्सव हुआ। फिर अक्षय नवमी, और अक्षय नवमी में गुरुदेव की आज्ञा अनुसार आंवला वृक्ष के नीचे सुंदर वस्त्रावेष्टित चौकी के ऊपर उपनिषद सब रखे गए। जितने उपनिषद मिल पाए महाराज जी की कृपा से वो सब विराजमान करके
श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामायण जी, श्री भागवत जी, और फिर साथ में श्री सीताराम जी, श्री राधा कृष्ण भगवान, शंकर जी आदि प्रमुख महान से महान भगवत स्वरूपों को विराजमान कराया गया चित्रों के रूप में या श्री विग्रह के रूप में। और फिर किशोरी जी के साथ सभी भाई बहनों ने पूजन करके आंवला की 108 परिक्रमा लगाई। तो अक्षय नवमी को आंवला का पूजन और परिक्रमा यदि मिल जाए आंवला का पौधा तो जरूर करनी चाहिए। और फिर विशाल वृक्ष था आंवला का, इसलिए उनकी छाया में बैठकर सभी भक्तों ने भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाया और अक्षय फल पाने की भावना से असद वार्ता आदि से दूर रह करके भगवान नाम संकीर्तन, भजन, जप, पाठ, ध्यान आदि के द्वारा अपने समय को सार्थक बनाने में तत्पर हो गए। भक्तों, संतों के सानिध्य में भगवान का उत्सव जीव का परम कल्याण करता है। और ये भाग्यशाली भक्त लोग ऐसे ही थे जिनको संतों का, महान संतों का सानिध्य मिला था और श्रद्धापूर्वक भगवत आराधन में लगे थे। और आगे चर्चा में फिर करूँगा। आज माता को और महाराज जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे, जय श्री राधे।